हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आज हम लोग आप देख रहे होंगे जैसे थंबनेल से मैंने एक नया थंबनेल डाला हुआ, आई थिंक आरपीएफ, नहीं तो आपको पता ही होगा कि आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो 15 अप्रैल से आपके आने वाली हैं, ठीक। और इस बार जो है आपके वैकेंसीज भी थोड़ी कम है, तो आप अभी से अपने तैयारी जो है शुरू कर देंगे, ठीक। क्योंकि इस बार उतनी वैकेंसी नहीं है जितनी लास्ट टाइम थी, तो इसलिए अभी से आप लग जाए आरपीएफ के लिए। अगर आपको एसआई या कांस्टेबल में कहीं पे भी अपने आप को एक सीट अगर रिजर्व करवानी है तो, ठीक। तो इसी भर्ती को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन जो आगे करेंगे। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 जो है वो किसे दिया गया? तो ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, किसे दिया गया? ये नरेंद्र मोदी को दिया गया लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023, ठीक। तो ये जो अवार्ड है आपके क्या कहते हैं, जो लोकमान्य तिलक जो ट्रस्ट है पूना का, उसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये लोकमान्य तिलक जो ट्रस्ट है आपके पुणे में सॉरी, उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक। और एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है कि इन्होंने लोकमान्य तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव, 1893 में इन्होंने गणपति महोत्सव की शुरुआत, गणपति महोत्सव, ठीक, जो कि आजकल पूरे देश में पॉपुलर है। और 1896 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कहां से की थी? पूना से की थी। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तिलक के द्वारा जो है वो कौन से 2 प्रमुख त्योहार जो है उनकी शुरुआत की गई। तो ये तो एक आजकल पूरे वर्ल्ड वाइड आई कैन से ग्लोबल प्रेजेंस है इस त्योहार की, वो है आपके गणपति फेस्ट, नहीं। और सेकंड जो है आपके शिवाजी फेस्ट है, ठीक। एक यहां पे क्वेश्चन आता है कि इन्हें लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? हु गेव हिम द टाइटल ऑफ लोकमान्य, ठीक। इनको जो है लोकमान्य का टाइटल किसने दिया? तो ये जो लोकमान्य की जो उपाधि है, ये जो टाइटल है इनको, ये महाराष्ट्र की जनता ने दी थी। किसने दिया था? ये महाराष्ट्र की जो जनता है, जो वहां की पब्लिक है महाराष्ट्र की, तो उन्होंने जो है इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखें। और तिलक के बारे में क्वेश्चन आता है कि इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? भारतीय अशांति का जनक, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक। तो ये कहा था वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा, ठीक, वैलेंटाइन शिरोल। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि हु गेव हिम द टाइटल ऑफ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो दैट वाज कोटेड बाय आपके क्या कहते हैं, वैलेंटाइन शिरोल, ठीक। देखो उसका कारण क्या था कि ये ऐसे पत्रकार थे भारत में, तिलक एक ऐसे पत्रकार थे या ऐसे नेता थे जिनको जो है आपका देशद्रोह के कारण जो है वो 2 बार जेल जाना पड़ा, ठीक। तिलक को क्या है आपका देशद्रोह के कारण जो है इन्हें सेडिशन जिसे कहा जाता है, ड्यू टू सेडिशन चार्जेज, ठीक। सेडिशन चार्जेज के कारण क्या है इन्हें 2 बार आपके क्या कहते हैं जेल जाना पड़ा, ठीक। तो
तो पहली बार जब ये जाते हैं जेल में तो दैट वाज इन 1897, और सेकंड टाइम जब ये जाते हैं तो 1908 से लेके 1914 तक। अब ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में आता है कि जब दूसरी बार जो है तिलक को जेल में डाला गया, देशद्रोह के कारण इनको जेल में डाला गया, तो ये कौन सी जेल थी? ये इस दौरान ये 6 साल कौन सी जेल में रहे? तो ये रहे थे आपके मांडले जेल, बर्मा में। ठीक, कहां पे इनको भेजा गया था 6 इयर्स के लिए? तो ही वॉज सेंट टू मांडले जेल फॉर 6 ईयर। वाई ही वॉज सेंट टू देयर? ड्यू टू चार्जेज ऑफ सेडिशन सेकेंड टाइम। ठीक, ये भी ध्यान रखें। और इन्होंने क्या किया, इस जेल में एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था गीता रहस्य। तो कौन सी बुक लिखी तिलक ने यहां उस जेल में? गीता रहस्य। तो ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक, जो कि इन्होंने आपके क्या कहते हैं मांडले जेल में लिखी थी। ठीक, और इस बुक के बारे में बताया जाता है कि ये पहली बुक है भारत में जो कि आपके क्या कहते हैं जासूसी के ऊपर थी। इट वॉज, आई कैन से, डिटेक्टिव और स्पाई नोवेल। ठीक, इस तरह की किताब थी ये। रहस्य, तो रहस्य का मतलब क्या होगा? ये आपको आइडिया लग रहा होगा, मिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सुजलाम अभियान। सुजलाम अभियान 2021 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ठीक, तो वेरी इजी क्वेश्चन। सुजलाम, सु माने अच्छा, जल माने पानी। ठीक, तो ये आइडिया लग रहा होगा कौन सी मिनिस्ट्री है ये? जल शक्ति मंत्रालय। तो यह है आपके जल शक्ति मंत्रालय। तो यह आपके डीएसएसबी के लास्ट ईयर के पेपर में था क्वेश्चन, DSSSB एग्जाम 2023। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन था DSSSB के कौन से एग्जाम में था? 2023 में। देखो, एक स्कीम आपको और याद रखनी पड़ेगी इस जल शक्ति मंत्रालय की, वह है आपके हर घर नल, हर घर जल, हर घर जल। ठीक, तो ये भी कई बार एग्जाम में आती है, हर घर जल योजना। तो ये भी आपके क्या कहते हैं कौन से मंत्रालय की है? जल शक्ति मंत्रालय की है। ठीक, और ये जो स्कीम है इस मिनिस्ट्री ने कब शुरू की? 15 अगस्त 2019 को। ठीक, 15 अगस्त 2019 को। इसमें जैसे आपको पता लग ही रहा होगा उसके टाइटल से स्कीम के, कि भारत के जितने भी घर हैं, इंडिया में जितने भी मतलब हाउस होल्ड हैं, उन घरों में आपके क्या कहते हैं टैप वाटर को प्रोवाइड करना, पीने के पानी को उपलब्ध करवाना। ठीक, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि भाई भारत में पहला स्टेट कौन सा है? फर्स्ट स्टेट जिसने ये लक्ष्य हासिल कर दिया 100% जहां पे टैप वाटर है, पीने का पानी है। ठीक, तो यह है आपके गोवा। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि भाई भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे हर घर नल, हर घर जल जो पानी है उपलब्ध है आज की तारीख में। तो इस तरह का जो माइलस्टोन अचीव किया है, इस तरह का जो बेंचमार्क सेट किया है, वो आपके क्या कहते हैं गोवा ने किया है। ठीक, और जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक, तो ये हमारे करंट क्या है? जल शक्ति मंत्री। इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको स्कीम ही पूछ ले, स्कीम का उद्देश्य क्या है। अब देखो यहां पे एक चीज और है कि
ये जो स्कीम बताया मैंने, हर घर नल हर घर जल, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव है कि 2024 तक, माने ये जो लास्ट चल रहा ऑनगोइंग ईयर है, हर घर में आपके पीने के पानी को उपलब्ध करवाना। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस आपके क्या कहते हैं योजना का लक्ष्य क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, खुशी। बड़ा अच्छा लगता है सुन के, हर आदमी कहीं ना कहीं खुशी ढूंढता है, नहीं? कोई आदमी व्हाट्सएप पे चैट करके खुशी ढूंढता है, कोई आदमी रील देके खुशी ढूंढता है, नहीं? तो हर आदमी के अलग अलग अपने जरिए हैं खुशी ढूंढने के, लेकिन हम इस खुशी को थोड़ा साइंटिफिकली वे में आपके क्या कहते हैं वो करेंगे, इलाबोरेट करेंगे थोड़ा। ठीक, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ये खुशी है, चाहे हमें किसी भी चीज में खुशी मिले, नहीं, चाहे हम दिन भर खाली बैठे रहे उसमें भी खुशी मिल जाती कई बार, नहीं? तो क्वेश्चन आता है कि इस खुशी के लिए कौन से हार्मोन है जो हमारी बॉडी में जिम्मेदार हैं, कौन से हार्मोन है जो हमारे शरीर में उत्तरदायी हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कई बार आता है कि विच हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में 4 हार्मोन ऐसे आपके जिनसे इंसान को कहीं ना कहीं खुशी के दर्शन होते हैं। ठीक, तो इनमें जो पहला हार्मोन है वह है आपके डोपामाइन। ठीक, डोपामाइन हार्मोन। ठीक, डोपामाइन हार्मोन। ठीक, तो अगर ये डोपामाइन हार्मोन जो है कम सीक्रेट होगा तो हो सकता है भाई नींद आनी बंद हो जाए, तो ये भी दिक्कत होती है। और अगर अच्छी साउंड स्लीप ले रहा बंदा 6 से 7 घंटे की, तो डोपामाइन जो है आपके प्रचुर मात्रा में बनेगा। ठीक, दूसरा जो हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको क्या कहा जाता है? लव हार्मोन। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लव हार्मोन। ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? लव हार्मोन कहा जाता है इसे, या इसे कहा जाता है लैक्टेटिंग हार्मोन। ठीक, लैक्टेटिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता है। ठीक? जैसे आपके क्या कहते हैं, कोई भी आपके क्या कहते हैं, जो मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो किस हार्मोन के कारण पिलाती है? ये ऑक्सीटोसिन के कारण। अगर ये हार्मोन नहीं बनेगा बॉडी में तो क्या होगा? बाहर मतलब उसको फिर जो आउटर सोर्स है उससे दूध लेना पड़ेगा। ठीक, या क्वेश्चन याद है कि माँ अपने बच्चे को इतना इनॉर्मसली या अनकंडीशनल प्यार क्यों देती है? जस्ट ड्यू टू दिस हार्मोन, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तीसरा एक चीज और भी है, इसका नेगेटिव इफेक्ट है इसका, कई बार इसके नेगेटिव इफेक्ट भी आ जाता है ऑक्सीटोसिन। व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट? सॉरी, नेगेटिव यूज, इफेक्ट नहीं बोलेंगे, नेगेटिव यूज क्या है इसका आजकल? देखो इसका नेगेटिव यूज क्या है, आपने सुना होगा कि जो सब्जियां हैं रातों रात बड़ी की जा रही हैं। ठीक, जैसे आपके क्या कहते हैं घिया है, तोरी वगैरह, कद्दू वगैरह, तो उनपे जो इंजेक्शन लगाया जाता है दैट इज ऑल्सो ऑक्सीटोसिन। ठीक, ऑक्सीटोसिन। या कई बार क्या होता है, जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, वो दूध नहीं दे रहे हैं, जो हमारे कैटल्स हैं, उनकी गर्दन पे जो है ये वाला इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये जो पशु है कैटल्स हैं, क्या ये इजिली दूध को रिलीज कर देते हैं। ठीक, तो ये सारे क्या है इसके नेगेटिव यूजेज हैं ऑक्सीटोसिन के। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक, अगले हार्मोन की बात करें जो हमारे खुशी के लिए जिम्मेदार है, एंडोर्फिन हार्मोन। एंडोर्फिन ठीक, एंडोर्फिन हार्मोन।
अब देखो एंडोर्फिन में क्या होता है कि अगर ये सिक्रिएट हो रहा, अगर ये हमारी बॉडी से निकल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कल की डेट में हमारी जॉब लग जाती है, सरकारी नौकरी लग जाती है, तो हम लोग क्या होगा, मन ही मन में बड़े खुश होंगे, जहां भी जाएंगे भले हम वो नहीं करेंगे, नहीं ठेके वाली हंसी नहीं मारेंगे, लेकिन इंटरनल हमारे अंदर एक खुशी होती है, हमारी जो है वो आपके क्या कहते हैं, जो फेस रीडिंग है उससे दिखती है। तो उस जो इंटरनल खुशी है, जो इंटरनल हैप्पीनेस है हमारी, मंद मंद मुस्कान जो है हमारी, उसके लिए कौन सा हार्मोन है, एंडोर्फिन, नहीं इंटरनल हैप्पीनेस। एक बार मुझे याद है मेरी ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा आता था, तो वो बार बार मतलब स्माइल फ्लैश करता रहता था, तो मैंने उस बच्चे का नाम ही एंडोर्फिन रख दिया। आई गेव हिम द टाइटल ऑफ एंडोर्फिन। तो जो बच्चे हैं उसको चिढ़ाने लग गए, ओहो हो इज मिस्टर एंडोर्फिन। मैंने कहा कम ऑन मिस्टर एंडोर्फिन। नहीं, तो बाद में उस बच्चे ने मेरी ऑफलाइन क्लास ही छोड़ दी। नहीं, तो एक दिन मिलता रास्ते में, मैंने कहा और वह एंडोर्फिन, यूं देखने लग गया। नहीं, तो ऐसे ऐसे टाइटल देने पड़ते हैं कई बार क्लास में बच्चों को, तो क्या होता है उससे याद होता है। ठीक, आते हैं चौथे नंबर हार्मोन की तरफ। यह है आपके सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन। ठीक, तो सेरोटोनिन हार्मोन क्या होता है, ये हमारे स्टैमिना वगैरह को बनाने में मदद करता है। और अगर हम आपके क्या कहते हैं पुष्ट होंगे, बलिष्ठ होंगे, तो भाई हम काम भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये चार हार्मोन है विच आर सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस इन आवर बॉडी। ठीक, तो ये था भाई चार हार्मोन। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं भाई आपके। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लाउड, जेमिनाई, जेमिनी जिसे कहा जाता है, क्लाउड, जेमिनाई, लामा, लामा 2, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, ठीक, चैट जीपीटी, मिक्स्ट्रल, मिक्स्ट्रल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये क्या है, क्या है ये? आपको चैट जीपीटी से आइडिया लग रहा होगा क्या चीज है ये? एआई चैटबॉट्स हैं ये। क्या है ये? एआई चैटबॉट्स, जिसको अभी फॉल्टी बताया जा रहा है। ठीक, तो ये कल के न्यूज़पेपर में था कि एआई इज स्टिल नॉट सो मच रिलायबल। अब इस पर यकीन नहीं कर सकते एआई के ऊपर। ठीक, इसमें अभी जो है 50-50% चल रहा है। एआई का मीनिंग हो गया आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। एक क्वेश्चन आता है कि एआई का फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एआई, तो फादर ऑफ एआई कहा जाता है जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। तो फादर ऑफ एआई कहा जाता है जॉन मैकार्थी। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये एआई जो है ये कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर है, उनकी विशेषता है ये, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर हैं जिनकी फीचर है ये एआई? तो दिस इज द फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स माने एआई का मतलब ये हो गया है कि ये जो कंप्यूटर हैं दीज विल जस्ट एक्ट एज ए रोबोट। ठीक, इंसान की तरह सोचेंगे ये और काम करेंगे। तो आने वाले टाइम में नो डाउट बता रहे हैं कि काफी मतलब इनका एक्सटेंसिव यूज होगा इंडिया में भी 2025 ऑनवर्ड्स।
क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, लियोपर्ड रिपोर्ट 2024, हिंदी में जिसे कहा जाता है तेंदुए रिपोर्ट 2024, ठीक, तेंदुए रिपोर्ट 2024, जो कि अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं, कौन से मंत्री हैं ये, वन एवं पर्यावरण मंत्री, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर, वन एवं पर्यावरण मंत्री, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह यादव, ठीक, भूपेंद्र सिंह यादव। इन्होंने क्या किया, अभी ये रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट जारी की इन्होंने? लेपर्ड है, लेपर्ड, ठीक, तेंदुए रिपोर्ट 2024 को इन्होंने अभी जारी किया। इस रिपोर्ट को क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी एजेंसी ने रिपोर्ट तैयार की है। भाई मंत्री का काम तो रिपोर्ट को आपके क्या कहते हैं प्रेजेंट करना है, लेकिन क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट एजेंसीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो दो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने तैयार की होगी, एक तो है आपका एनटीसीए और एक WII, ठीक। तो एनटीसीए क्या है? ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और दूसरी संस्था आपके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक। तो इन दो संस्थाओं ने ये रिपोर्ट आपके जारी की है। माने इन दो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इन्होंने जो है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है, जो कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा प्रेजेंट किया गया। अब देखो इसमें एक चीज आती है कि भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ दीज लेपर्ड्स, इन तेंदुओं की संख्या क्या है इस समय, नंबर ऑफ लेपर्ड्स, नंबर ऑफ लेपर्ड्स क्या है पूरे भारत में? तो यह है 13,874, ठीक। तो ये थोड़ी फिगर आपको याद रखनी पड़ेगी, 13,874, ठीक। तो ये नंबर ऑफ लेपर्ड्स है आपके टोटल इंडिया में। इसमें भी क्या है, आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेपर्ड्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ तेंदुए जो हैं, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ तेंदुए, तो ये जो है आपके अगेन एमपी में ये 3907, ठीक, जिसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक। एमपी को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर पे आपके महाराष्ट्र इज हैविंग दिस मच 1985। देन हम लोग आएंगे आपके उत्तराखंड की तरफ, उत्तराखंड 652, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल पिक टू यूपी, ठीक। तो यूपी में आपके क्या कहते हैं 371 है, ठीक। तो यही फिगर आपको याद रखनी है, बाकी और स्टेटों का जरूरी नहीं है कि वो रखना है, ठीक। तो सबसे ज्यादा कहां पे है, सेकंड हाईएस्ट कहां पे है, देन उत्तराखंड और देन आपके यूपी, क्योंकि आप लोग आने वाले टाइम में यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे, यूपी का एग्जाम देंगे, तो वहां पे डेटा आपके रेलेवेंट होगा, ठीक है भाई। तो यही है, इसमें कोई खास नहीं है। अगली हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज वेरी क्रूशियल। ईट राइट स्टेशंस, ठीक। और ये जो अभियान है,
अभियान है ये। किसके स्टेशन है ये? इंडियन रेलवेज के, भारतीय रेल के स्टेशन है ये, इंडियन रेलवेज। ठीक। और ये जो आपके क्या कहते हैं मुहिम है, ये जो कैंपेन है, किसके द्वारा चलाया गया? फसाई। किसके द्वारा चलाया गया? फसाई के द्वारा चलाया गया। आपने सुना होगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके द्वारा जो है भारतीय रेल के कुछ स्टेशनों को जो है ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। क्या दिया गया? ये सर्टिफिकेशन दिया गया। ईट राइट, माने यहाँ पे खाना वाना सब अच्छा है, हाइजीन वाइजीन प्रॉपर इन लोगों ने मेंटेन कर रखा होगा। क्वालिटी ऑफ फूड इज ऑल्सो आपके क्या कहते हैं न्यूट्रिशस, बैलेंस डाइट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक। तो हमें कितने स्टेशन से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी स्टेशन हैं भारतीय रेल के जिनको ये वाला सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये है आपके 150 स्टेशन, 150 स्टेशन। तो हो सकता है आने वाले टाइम में और भी स्टेशन को मिल सकता है, बट राइट नाउ इट इज ओनली 150 रेलवे स्टेशन, जिनमें आपके क्या कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, नहीं? इस तरह से जो आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया मुंबई में। तो इस तरह से जो जैसे आपका एक स्टेशन है बड़ा साफ सुथरा है, अगर आप कभी जाओगे हबीबगंज, तो ये इस तरह के जो स्टेशन है नियर भोपाल। ठीक। तो ये क्या है आपके इस तरह के स्टेशन है जहां पे मतलब इस तरह से क्लीनिनेस वगैरह मेंटेन की गई होगी। Question number 7, again very important, very crucial, I can say 7 star I will provide। भारत में 8 बुनियादी उद्योग कौन कौन से हैं? 8 बुनियादी उद्योग कौन कौन से हैं? कई बार एसएससी और वनडे एग्जाम में ये प्रश्न टारगेट होता है, नहीं? और मोस्टली जो बच्चा होता है वो फंबल कर जाता है इसमें, बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटी ऑफ द क्वेश्चन। तो जब तक हम निटी ग्रिटी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक एवरीथिंग इज ए मिरेकल। ठीक। तो अभी क्या हुआ है, जनवरी 2024 की रिपोर्ट आई है। ठीक। किसकी रिपोर्ट आई है? भारत सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जनवरी 2024 में कि हमारे देश में जो ये 8 बुनियादी उद्योग हैं या जो 8 आपके कोर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक, जिनके ऊपर इकोनॉमीज डिपेंड है, इनमें कौन सा सेक्टर इंडिया में अच्छा कर रहा, कौन सी इंडस्ट्री है जो इंडिया में अच्छी कर रही है। ठीक। तो सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि विच आर द दीज कोर 8 इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहला इसमें आता है आपके सीमेंट। सीमेंट आपका हो गया, कोयला, कोल, आपका बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो हो गया, ठीक, बिजली हो गया, आपके स्टील हो गया, आपके फर्टिलाइजर्स हो गया, फर्टिलाइजर से जिसे कहा जाता है उर्वरक, आपके क्या कहते हैं क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जिसे कहा जाता है कच्चा तेल, कच्चा तेल, आपका नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जिसे बोला जाता है, और 8वां हो गया आपके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक। तो सबसे पहले आपको यह आइडिया होना चाहिए कि ये 8 बुनियादी उद्योग कौन से इंडिया में, किनको भारत सरकार जो है वो 8 कोर इंडस्ट्रीज मानती है। डाटा तो बात की बात है, पहले ये तो आइडिया होना चाहिए हमें कि कौन सी कोर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक। तो इनमें जो है आपका सबसे ज्यादा जो ग्रोथ कर रही है इंडिया में, ये वाला सेक्टर कर रहा है, कोल वाला 10.2%। सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी है? आपकी
कोल सेक्टर की है, कोल इंडस्ट्री है, ये सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है। ठीक, और सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है, जो खराब परफॉर्मेंस है, वो माइनस में कर रही है ये वाली इंडस्ट्री, 8th नंबर वाली। तो इसकी जो ग्रोथ है वो माइनस में जा रही है। कई बार आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि गवर्नमेंट इन डाटाज को हाईलाइट कर रही है कि विच इंडस्ट्रीज इज डूइंग वेल और विच इज नॉट परफॉर्मिंग वेल और नहीं। तो ये इस तरह से आपके क्या कहते हैं डाटा आपके आ सकते हैं। ठीक, किसे कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो इसमें गुजरात है आपके, है? तो गुजरात जो इसमें लीडिंग है पेट्रोकेमिकल्स में, लेकिन आजकल परफॉर्म नहीं कर रहा। उसकी वजह यह हो सकती है कि भाई एक तो कोविड का दौर जो है लगभग खत्म हो चुका है, तो इस वजह से भी जो ये मेडिसिन वगैरह फार्मा वार्मा का यूज है वो उतना नहीं होगा, है? तो इस वजह से ये ग्रोथ नहीं कर रहा। कोयला आपको पता ही होगा, व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ कोल, व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ कोल, कोयले के प्रमुख उपयोग क्या हैं। देखो कोयले का जो मेजर यूज है, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जो आपका एनटीपीसी है वो बिजली कोयले से बनाती है। तो हमारे इंडिया में जो 57% जो बिजली है वो थर्मल एनर्जी है जो कोयले से बनाई जाती है। ठीक, तो ये तो भाई एवरग्रीन रहेगा, है? जब तक हम कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढ लेते उसका कोयले का, तब तक तो इसकी डिमांड एवरग्रीन ही है, लगभग बनी रहेगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्यों किस सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा हो रही, किसकी कम हो रही। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बीपीएल का प्रतिशत क्या था, ठीक। तो ये थोड़ा बड़ा आई कैन से वेरी रैंडम क्वेश्चन, और मैं स्टूडेंट को हमेशा सलाह देता हूं कि अगर इस तरह का कोई रैंडम आता है तो प्लीज ऑलवेज स्किप इट, क्योंकि उसमें गेसिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चन है। और रैंडम का मतलब ये होता है कि जिसके आंसर्स का आइडिया नहीं होता है, ठीक। तो बिहार में ये जो रहा आपके 34 पॉइंट इतना परसेंट रहे, ठीक। और वर्तमान में क्या है, जो बिहार में 20% है, वर्तमान में बिहार में बीपीएल कई बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, बीपीएल आपके बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक, माने गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं। तो बिहार में बहुत ही कम जो है आपके डिक्रीज हुई है गरीबी, है? ये आप लगा लो कि वहां पे अभी भी जो सर्वे आ रहे हैं, नीति आयोग के जो भी डाटा आ रहे हैं, उसके मुताबिक जो है वो 0.3% की कमी आई है, ठीक। जबकि अभी आपको पता होगा नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें नीति आयोग ने क्या बताया, नीति आयोग ने बताया कि 2013 से 14 टू 2022 से 23 के बीच इंडिया में बीपीएल आबादी में 12.5% की कमी आई है, ठीक, कमी आई है। तो ये आपने देखा होगा, गवर्नमेंट भी इस डाटा को हाईलाइट कर रही थी कि इंडिया में जो है, जो ये मोदी गवर्नमेंट आई है 2013-14 से, माने जो मोदी जी का जो टेन्योर है, कार्यकाल है जो 10 वर्षों का, तो ये बीजेपी जो सरकार है हमारी, वो भी हाईलाइट कर रही कि हमने कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो कितने लोगों को सरकार वो करती है,
25 करोड़ लोगों को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि 12.5% का मतलब हो गया कि 25 करोड़ बीपीएल जो है वो इंडिया में कम हुए हैं। तो इंडिया में वर्तमान में बीपीएल कितने हैं, वर्तमान में भारत में बीपीएल कितने हैं, तो ये हैं 11%। तो ये भी ध्यान रखें। तो करंट में जो आपके बीपीएल है इंडिया में, दीज आर मेयरली 11% आई कैन से, ठीक, ओनली 11% भाई। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपके ब्रह्मोत्सव जो त्योहार है, जो फेस्ट है, ये कहां पे मनाया जाता है? यह भी आपके एसएससी जीडी 2024 में आया रखा है, जो आपके पेपर चल रहे हैं अभी है? ब्रह्मोत्सव जो त्योहार है ये कहां पे मनाया जाता है? तो यह है आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश में। और एक आपका फ्राइडे से शुरू हुआ है, फ्राइडे आई मीन 1 मार्च 2024 से एक त्योहार शुरू हुआ है आपके विक्रमोत्सव, ठीक। तो ये विक्रमोत्सव जो त्योहार है, फेस्ट है, ये कहां पे शुरू हुआ है? तो ये वो आपके उज्जैन एमपी में, ठीक, उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन एमपी में। एक यहां पे प्रश्न आता है कि कार्निवल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? कार्निवल फेस्ट, कार्निवल है? तो कार्निवल कहां का है? ये आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, वेस्टर्न नेम है ये कार्निवल। तो कार्निवल कहां पे होता है? गोवा में। कार्निवल जो फेस्ट है वो कहां पे होता है? गोवा में। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, अगर हम करें कि वर्ल्ड में कहां का कार्निवल फेमस है, कहां का जो आपके क्या कहते हैं कार्निवल है दैट इज फेमस, तो ये आपको पता है जो ब्राजील है, ब्राजील। तो ब्राजील का कार्निवल जो है वर्ल्ड फेमस है, और अपने इंडिया में जो है गोवा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट। पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष मीन्स सीईओ या प्रेसिडेंट। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई और प्रेसिडेंट और सीईओ पीटीआई? अब देखो ये पीटीआई है क्या चीज? पीटीआई स्टैंड्स फॉर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक। ये पीटीआई क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और भारत की क्या है? सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी, ओल्डेस्ट न्यूज एजेंसी इन इंडिया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है इस तरह से, स्टैटिक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी कौन सी है? तो यह है पीटीआई, ठीक। पीटीआई की स्थापना होती है 27 अगस्त 1947, ठीक। और इसने जो काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया 1949 से, ठीक। तो ये भी बेसिक चीजें हैं पीटीआई के बारे में। तो पीटीआई के बारे में क्वेश्चन है कि भाई इसके सीईओ कौन है?
अवीक सरकार, अवीक सरकार, ठीक, अवीक सरकार। तो पीटीआई के सीईओ या अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। तो ये थे भाई आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको काफी बेनिफिशियल नजर आएंगे क्वेश्चन, जो आपके फोर्थकमिंग एग्जाम्स हैं या जो भी एग्जाम्स आपके राउंड द कॉर्नर हैं, उनमें आपको डेफिनेटली दीज विल बी वेरी वेरी, आई कैन से, एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, हैव ए नाइस टाइम अहेड।